आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स मेथी चिकन। और अगर आप बोलते हैं कि मेथी को चिकन में डालने से चिकन जो है कड़वी हो जाएगी, तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और चिकन जो है एकदम भी कड़वी नहीं लगेगी। साथ में हम बनाएंगे कुकर में बघारा राइस जो मिनटों में बन जाएगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इस मेथी चिकन और बघारा राइस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पैन में लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके। मैं यहाँ इसे चॉपर में ही चॉप की हूँ। इसमें जो है प्याज की क्वांटिटी और टमाटर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखना है। तो प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ प्याज देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में ही भून लेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े साइज़ की टमाटर को। इसे भी मैं चॉपर में ही चॉप की हूँ, इसीलिए ये इस तरह है। आप चाहे तो बारीक चॉप कर सकते हैं नाइफ से, या फिर मिक्सी जार में डाल के इसे पीस भी सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ 750 ग्राम चिकन बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मसाले। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ कलर के लिए। मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ चिकन। चिकन को अच्छे से धो ले और उसका पानी जब सारा निकल जाए उसके बाद हमें डालना है। और इसे भी अब हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। यह मसाले के साथ चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे अब हम ढक ढक के भूनेंगे जिससे चिकन जो है हमारा पक जाए। तो इसे मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। तो चिकन को भूनते भूनते यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन से जो है बोन भी अलग होने लगा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन यहाँ मसालों के साथ में अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 200 ग्राम मेथी को अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा इसे कट कर ली हूँ। और इसमें डाल रही हूँ 750 ग्राम। अगर चिकन हो तो इसमें 200 से 250 ग्राम ही मेथी डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ चावल बनाने के लिए 1 गिलास चावल, और इसे अब हम अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ चावल अच्छे से धुल चुका है। तो इसे मैं बनाऊंगी कुकर में। तो यहाँ कुकर में लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 जायपत्री, 1 चम्मच जीरा, बड़ा सा दालचीनी और 2 तेज़पत्ता। इसमें जो है खड़े मसाले को ज़्यादा हमें डालना है, इसी से चावल जो है फ्लेवरफुल होगा। खड़े मसालों को भी हम थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 प्याज को लंबे स्लाइसेस में चॉप करके। प्याज को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से भून चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 हरी मिर्च को इस तरह बीच से कट करके डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अदरक लहसुन को भी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके। यहाँ टमाटर जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, पर टमाटर का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल को। चावल को हम थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर। थोड़े से पुदीने को हम इस तरह हाथ से तोड़ के डाल देंगे। साथ में ही डालेंगे धनिया भी। इसे भी मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। हमारा 1 गिलास चावल था तो हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपका चावल जो है पहले से आप आधे घंटे के लिए फुला के रख रहे हैं तो आप 1 गिलास और आधा गिलास से कम पानी डालें। और यहाँ मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इसीलिए 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी ली हूँ। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे इसमें सिर्फ 2 सीटी आने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेथी भी जो है अच्छे से गल चुका है। इसे हम मेथी के साथ में थोड़ी देर के लिए चिकन को भूनेंगे। तो यहाँ पे चिकन को आप देख सकते हैं मेथी के साथ हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है और इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें मैं यहाँ पे डालूँ सिर्फ 1 कप पानी। आपको अगर करी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन का करी जो है परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इसे अब हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हम अभी अपना राइस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कुकर से सारा प्रेशर भी निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा चावल कितना अच्छा बना है। इसमें अब हम इस तरह साइड से अपने चम्मच को लगाएंगे और चावल देख सकते हैं कितना खिला खिला भी बना है। तो एक चावल को हम इस तरह चेक कर लेंगे। तो यह परफेक्ट पका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस बघारे राइस के साथ में कोई सा भी आप छोले या राजमा भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो पर इसके साथ मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है तो मैं इसीलिए चिकन बनाई हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।